नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। राम मंदिर का विरोध, वोट या फिर विचारधारा। एक दिन पहले जरा याद कीजिए जब इस पर एक डिबेट हो रही थी और हम सवाल दर सवाल पूछ रहे थे। हालांकि सवाल सिर्फ हमारे नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ बीजेपी से सवाल पूछ रही थी, जानना चाह रही थी। शंकराचार्य के बारे में भी सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन अब उस विचारधारा जिसकी चर्चा आज होने वाली है कि क्या भाई ये जो विरोध हो रहा है सिर्फ वोट के लिए हो रहा है, कि कुछ लोग या फिर एक बड़ी जो बहुसंख्यक जो समाज है वो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, या फिर एक विचारधारा है जो लोगों को यहां पर एकजुट होने का मौका दे रही है, या फिर लोग एकजुट होना चाह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में श्री राम है। राम मंदिर का विरोध, वोट या फिर विचारधारा, इसी पर हम चर्चा करते हैं। कोई रिपोर्ट आपको नहीं दिखाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि जब रिपोर्ट हमने परसों दिखाई थी उसके बाद चर्चा थोड़ी कम हुई, तो आज हम चाहते हैं कि रिपोर्ट ना देखी जाए और चर्चा धुआंधार हो। तो आज की डिबेट हम शुरू करते हैं और हमारे साथ आज प्रोफेसर सुहेली मेहता है, प्रवक्ता बीजेपी से, प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे इस डिबेट में। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जो भी सवाल हैं हम चाहते हैं कि उसका उत्तर हो, कोई निरुत्तर ना रहे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले आज डॉक्टर संजय के पास चलेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइएगा, लगातार 3 दिन से चर्चा चल रही है, कांग्रेस को ऐसा भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्लांटेड सवाल हैं जो हमसे ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमने कांग्रेस को भी पूरा मौका दिया कि आपके अंदर भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। कल और परसों की अगर डिबेट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बात आकर रुकी शंकराचार्य की उस कथन के बाद कि भाई शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, और शंकराचार्य ने 2-3 जो सवाल खड़े किए कि भाई मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, गर्भगृह बना नहीं है, ऐसे में हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि रामनवमी है और रामलला का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन भी कर सकते थे, थोड़ा इंतजार ही कर लेते और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। तो ये सारी चीजें हमने एक सवाल डॉक्टर संजय किया था कांग्रेस से कि भाई शंकराचार्य की कंधे का इस्तेमाल जो है आप लोग क्यों कर रहे हैं, बंदूक आपकी, शंकराचार्य के कंधे का इस्तेमाल। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने अंदर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनके जो बोनाफाइड मुद्दे हैं, उसे लेकर सामने आए। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो विरोध है वोट है, या फिर वोट के लिए हो रहा है, या फिर विचारधारा ही ऐसी है? नहीं, इसको विचारधारा से मैं जोड़ करके नहीं देखता हूं। अगर विचारधारा होती कांग्रेस की ऐसी तो राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। नरसिंह राव पर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि नरसिंह राव ने किस तरह से ये किया था, तो विचारधारा के स्तर पर मैं नहीं मानता हूं कि इनका कोई विरोध होगा, क्योंकि ये देश का नायक राम रहा है, ये इस संस्कृति का नायक राम रहा है, तो राम कैसे और राम की विचार और राम के मंदिर का कोई कैसे विरोधी हो सकता है? एक। दूसरी बात, निमंत्रण किसने दिया? निमंत्रण तो वो जो ट्रस्ट है मंदिर का, जो हाँ वो ट्रस्ट ने दिया। बिल्कुल। तो ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया तो उस निमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए, उस निमंत्रण को अस्वीकार कीजिए, ये आपका व्यक्तिगत पार्ट हो सकता है। आज मैं प्रमोद कृष्णम को सुन रहा था जो कांग्रेस में भी हैं जी। उन्होंने कहा कि शायद इस निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस ने कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। बिल्कुल जाना चाहिए था। ठीक है, शंकराचार्य हैं, वो चीज़ों को उस तरह से देखते हैं कि कैसे सनातन विधि विधान से चीज़ें होनी चाहिए, उनकी आपत्तियां हो सकती हैं, फिर वो बाद में जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। और अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है इतने दिनों के इंतजार के बाद, तो राम मंदिर किसी पार्टी का तो है नहीं, बिल्कुल राम मंदिर तो देश का बना है, और जब इस देश का बना है तो हर देशवासियों का उस पर बराबर का अधिकार है। बिल्कुल। इसको तो आप निमंत्रण को ठुकरा करके आप अपने को क्यों अलग थलग कर रहे हैं? आपको तो बिल्कुल जाना चाहिए था, शामिल होना चाहिए था कि नहीं हम जाएंगे, राम मंदिर मेरा भी है। जिस तरह से सरजू नदी में स्नान करके कोई दूसरा कोई जाकर के राम की पूजा कर सकता है, मैं क्यों नहीं करूंगा? और वो जो क्षण बार बार नहीं आता है। अगर उस कालखंड का वह ये रहते उपस्थिति इनकी रहती, इतिहास इसको भी दर्ज करता। और अगर ये अनुपस्थित हैं तो इतिहास इसको भी दर्ज करेगा कि आपने उस ट्रस्ट के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। तो निमंत्रण का तो एक महत्व होता है, और उस निमंत्रण को अगर इन्होंने ठुकराया, मैं समझता हूं कि अगर वोट की बात ही होगी तो वोट मिलते रहेंगे, सत्ता में लोग आते रहेंगे, सत्ता में जाते रहेंगे,
लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ का अतीत, यहाँ का इतिहास, यहाँ का जो गौरव, इसको दोबारा आप नहीं लौटा सकते हैं। तो इतने दिनों के संघर्ष के बाद अगर भारत का वह सांस्कृतिक भारत की वह तस्वीर जिसका राम प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो त्याग के भी प्रतीक हैं, जो प्रतीक हैं आदर्श के भी प्रतीक हैं, जो मर्यादित चरित्र के भी प्रतीक हैं, उस चरित्र के जन्मभूमि पर उनके जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अगर उसके आप सहभागी नहीं होंगे, उसके गवाह नहीं होंगे, तो ठीक है, सवाल भी इतिहास आपसे पूछेगा। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी, आपने सुना कि क्या कांग्रेस की तरफ से कैसी आवाज आ रही थी? कमलनाथ का भी जिक्र कर दीजिएगा जब आप कुछ कहना शुरू करेंगे। तो ये विरोध जो हो रहा है, बीजेपी ने कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया, हम बराबर कह रहे हैं, ये ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पत्र आया। और ऐसे में राम को इस वक्त छोड़ना, जब उन्हें सख्त जरूरत है, क्योंकि राम का काम समाज के हाथों होता है, और समाज की खुशी में अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि आपकी स्ट्रेटेजी आप जाने, बढ़िया तरीके से रणनीति बता सकते हैं, लेकिन विनोद शर्मा क्यों, ये विचारधारा क्यों? विवेक जी, यह आस्था का प्रश्न है। राम सबके दिल में है, हर कांग्रेसी, हर भारतीय के दिल में है। दूसरे संप्रदाय के लोग भी राम के प्रति आस्था रखते हैं और हम भी रखते हैं। राम मंदिर बन रहा है, इसमें हमें बहुत खुशी है, सब लोगों को खुशी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात जो होती है, हम उसको ध्यान में रख के काम करते हैं और लोग केवल नकल और नाटक करते हैं। हमारे चारों शंकराचार्यों ने एक स्वर से कहा कि शास्त्र सम्मत अगर काम होगा तो मैं जाऊंगा। मेरा धर्म बनता है कि शास्त्र के विरुद्ध कोई काम ना हो। आपने भी चर्चा किया कि अधूरा मंदिर है। दूसरा, सपत्नीक अगर काम करते हैं तो पूरा होता है। तीसरा कि अभी रामनवमी नहीं है। 3-4 प्रश्न हमारे आचार्यों ने उठाया है, जो हमारे ध्वज वाहक हैं, संस्कृति के, सनातन धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं। एक मिनट के लिए मान लीजिए विनोद शर्मा जी, ना हमारी बात। हाँ, और चंपत राय जी आरएसएस से जुड़े हुए, सुन लीजिए हमारी बात। हाँ, आरएसएस से जुड़े हुए नृपेंद्र मिश्रा उसके मेंबर, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और चौपाल जी भाजपा के बहुत बड़े यहाँ नेता हैं। यही ट्रस्ट है, ये भाजपाइयों के कब्जे में। क्या ये संप्रदाय के लोग नहीं है? अगर आप यहाँ पर संतुलन करने से कोई नहीं, आप संतुलन मत खोइए, संतुलन मत खोइए। आप सोचिए कि ट्रस्ट बनाने का आदेश किसकी तरफ से था? ट्रस्ट बनाने का आदेश कहां से आया था? कोर्ट से आया था। आया था ना, सम्मान कीजिएगा ना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। सभी पार्टी के लोग क्यों नहीं थे? आज जो सभी को आमंत्रण देने का नाटक कर रहे हैं और सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं मान रहा? आप एक मिनट के लिए, एक मिनट, आप वही बात मैं फिर करूंगा। आप कुछ देर के लिए शंकराचार्य की बात को एक साइड रखिए, अब जरा कांग्रेस की बात क्यों साइड रखे? हमारे संरक्षक है, नहीं ठीक है, शंकराचार्य से अगर आप लोग को तो मिल गया ना मसाला, हमें जरा बताइए, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। शंकराचार्य की अगर कोई बात नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। विनोद शर्मा, कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस अपना तर्क बताए, कांग्रेस अपना तर्क बताए। कांग्रेस ने कहा ना, मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का, सही है, लेकिन शंकराचार्य का उससे ज्यादा सम्मान करता हूं। शंकराचार्य ने जो प्रश्न उठाए हैं, भाजपा जवाब दे, देश की जनता करना चाहती है। क्यों आपके 3 बड़े नेताओं ने जब जाने से मना किया, जब आपके 3 बड़े नेताओं ने जाने से मना किया, तो उन्होंने शंकराचार्य का नाम नहीं लिया? बहस के लिए शंकराचार्य का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं न जाऊं, हमसे जबरदस्ती। 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। ठीक है ना, आपके तो 3 ही है ना, 25 में लिखा हुआ है। 33 करोड़ छोड़िए, आपके तो 3 ही लोग थे ना, आपके तो 3 लोगों ने इनकार किया ना, आपके 3 लोगों ने इनकार किया। कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शंकर और विष्णु को, सब तरह के हैं संप्रदाय के लोग हैं। समझ तो आप लोग नहीं मानते हैं? भाजपा का पाठ है, ये भाजपा का नहीं, तो भाजपा के थोड़ी भाजपा के थोड़ी राम जी हैं, भाजपा के राम जी हैं क्या? हो गई है, सनातन विरोधी हो गई है, नहीं विरोधी हो गई है भाजपा। प्रधानमंत्री अब जान रहे हैं कि हटने वाले हैं, इसलिए ठीक है। हाँ, प्रोफेसर सुहेली मेहता, प्रवक्ता बीजेपी से, प्रोफेसर सुहेली मेहता से सवाल कि इस विचारधारा को, इस विरोध को कैसे बीजेपी हैंडल करेगी? क्योंकि आपके लिए भी थोड़ी परेशानी होगी कि अगर हर तरफ अगर खुशहाली रहे, हर तरफ जयकारा हो तो बहुत बेहतर हो, लेकिन एक तरफ जो आवाज आ रही है जो इंडी गठबंधन की तरफ से, वहां पर ना 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 और ना, और उसके बाद आप लोग जो कर रहे हैं उसे नौटंकी का नाम दिया जा रहा है।
हमें जरा बताइए, बीच में मत बोलिएगा विनोद शर्मा जी, बीच में मत बोलिएगा। हाँ, सुहेली मेहता जी। देखिए, इंडी गठबंधन के 2-3 लोगों के मना कर देने से देश में खुशहाली खत्म नहीं होगी। ये 1 अरब 40 करोड़ जनता का ये सपना था, जो 492 से भी ज़्यादा वर्ष के बाद ये पूरा हो रहा है। अब इनको डर लग चुका है, डर रहे हैं कि जो एक सपना था उसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता प्रशस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नरेंद्र मोदी जी ने इसका रास्ता प्रशस्त किया और बड़े ही खुशी के साथ 1 अरब 40 करोड़ जनता की आस्था, जिस पर जनता ने विश्वास किया था और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, नहीं आप ये डर चुके हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता, उन्होंने किया, विनोद शर्मा जी से सवाल हम पूछ लेंगे, इनको इतनी परेशानी ठीक है, ठीक है। सुहेली मेहता जी, आप इसे क्लियर कर दीजिए, आज बीजेपी आज क्लियर कर दे कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो क्या समाज के हाथों हो रहा है, समाज के पैसों से हो रहा है, या फिर बीजेपी के पैसों से हो रहा है? एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए इसे एकदम। नहीं, बिल्कुल ये नहीं, ये ट्रस्ट के पैसे से हो रहा है, ये बीजेपी के पैसे से क्यों होगा? ट्रस्ट को पैसे कौन दे रहा है? बीजेपी के पैसे से क्यों होगा? ट्रस्ट के पैसे से हो रहा है। ट्रस्ट के पैसे की जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार ट्रस्ट में पैसे आते हैं, ठीक है, और उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इनकी आपत्ति को कहां तक समझ पा रही है? लेकिन कोई सरकार अगर इंटरेस्ट लेके 1 अरब 40 करोड़ जनता की आस्था को पूरा कर रहा है, उसकी भावना को पूरा कर रहा है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, अब इन्हें लग रहा है कि जो 1 अरब 40 करोड़ जनता ने भरोसा करके और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और ये जो अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, क्लीन स्वीप करेगी इस बार हमारी पार्टी, ये समझ लें, क्योंकि जनता की आस्था पर आप खरे उतरिएगा, तब निश्चित रूप से जनता आगे के लिए आपको चुनेगी। ठीक है, इस डिबेट की शुरुआत में हमने कहा था कि ज्यादा समय जो है, ज्यादा समय हम नहीं गवाएंगे। रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हमें बहुत सारी बात करनी है और लगातार हम बात करेंगे। डॉक्टर संजय को फिर से एक बार लाइए। डॉक्टर संजय, जरा बताइएगा, ये समझना जरूरी है, आम लोग और जनमानस भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो सवाल है उसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री ही फीता काहे काटेंगे भाई। ठीक है, जब पैसा जनता का ट्रस्ट के जरिए निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर अगुवा कैसे बन रहे हैं, और यही अगुवा वाली बात जो है शंकराचार्य से मेल खाती है। हमें जरा इसे पूरी तरह से बताइए ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाए, कहीं भी धुंधली पिक्चर ना रहे। भाई देखिए, प्रधानमंत्री देश के होते हैं या प्रधानमंत्री किसी पार्टी के होते हैं? देश के होते हैं। ठीक है, जो लोग, हाँ, देश के होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अगर प्रधानमंत्री हैं तो क्या प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित रूप से उनको आमंत्रण दिया जाएगा, और आमंत्रण दे करके जो एक प्रोटोकॉल होगा उस प्रोटोकॉल का तो पालन होगा। ऐसे विरोध करने के लिए आपके पास तर्क हो सकते हैं, आप उन तर्कों से विरोध कीजिए, कौन किसको मना करता है। लेकिन अगर ये राम भक्तों के द्वारा इस देश के एक मर्यादित चरित्र का मंदिर बन रहा है, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि राम जब आए थे त्रेता युग में अवतार के रूप में इस धरती पर, उस समय भाजपा थी क्या? आप तो खुद इनसे किनारे कर रहे हैं ना। भाजपा तो 80 के बाद आई है, जो भाजपा दिख रही है। फिर ये राम भाजपा के कैसे हो गए और राम कांग्रेस के कैसे नहीं है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। राम तो इस जो संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति, उसका एक ऐसा दिव्यमान पुरुष है जो भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा का एक शिखर पुरुष है, जिसके अंदर में सब कुछ है, जिसका चरित्र मर्यादित है और पुरुषों में जो उत्तम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम से किसी को क्या बैर हो सकता है? भाजपा से बैर हो सकता है, राम से किसी को क्या बैर हो सकता है? तो कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इतिहास के उस कालखंड में उस समय का आप साक्षी बनेंगे या साक्षी नहीं बनेंगे। चलिए, हमारे साथ प्रियंका भारती जी भी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर संजय, बिल्कुल, प्रियंका भारती, हमें जरा बताइएगा, ये साक्षी वाली बात है, इतिहास बनने जैसा है, इसके बाद ये क्षण नहीं आएगा, और ऐसा नहीं है कि फिर से रामलला की मूर्ति को वहां विराजमान किया जाएगा और फिर से इतने मंत्रोच्चारण के बीच में एक अद्भुत जो आभा है वो निकलेगी, और अयोध्या जिसे लोग जैसे जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, उसकी गरिमा सबके दिल में और भी मजबूत तरीके से बैठेगी, स्थापित होगी। हमें जरा एक चीज बताइए, क्या इस वक्त तक
विचारधारा वही है या फिर यहां पर थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखता है? क्योंकि आरजेडी पार्टी में खासकर लालू एंड फैमिली भी जो है, सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भी आस्था बहुत मजबूत है। वही विचारधारा से आपका अर्थ क्या है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, विचारधारा विरोध की विचारधारा है, वोट की विचारधारा है। आपको लगता है कि मोदी श्री राम है? मोदी और राम बराबर हैं? आप श्री राम से पहले मोदी क्यों पहुंच जा रही हैं? हम तो राम की बात कर रहे हैं। लगता है क्या मोदी का विरोध, उनके क्रियाकलापों का विरोध, जिस तरह से शंकराचार्य को नाखुश कर रहे हैं उसका विरोध, राम का विरोध किस? हम तो आपका स्टैंड जानना चाह रहे हैं। आप शंकराचार्य के स्टैंड पर चली जा रही हैं। शंकराचार्य का स्टैंड जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक लहजे से है। आपका स्टैंड क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। और ये लगातार 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, निकलवा नहीं पाए हैं अभी तक। आपको हम बता रहे हैं, जब धर्म की बात हो रही है तो जो धार्मिक गुरु है तो उनकी बात को किए बिना, उनके साथ जो छल हुआ, उनके साथ जो धोखा हुआ, उसको किए बिना हम धर्म की बात कैसे कर लेंगे? वो तो अधूरा ज्ञान हो गया। और रहे हमारी स्टैंड की बात में, तो उसके ऊपर बस हम इतना कहना चाहेंगे कि राम हो या कोई भी भगवान हो, वो क्या चाहेंगे कि उनकी जनता खुश रहे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक डे नहीं है। हमारे लिए हिस्टोरिक डे क्या है पता है आपको? 13 जनवरी, जिस दिन 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो हमारे लिए हिस्टोरिक है। क्यों नहीं वो हिस्टोरिक हो? इसलिए कि राम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग संपन्नता के साथ रहें, खुशहाली के साथ रहें, सबका पेट भरा हो, पहले भोजन की चिंता हो। और इसकी चिंता कौन कर रही है? आरजेडी कर रही है, महागठबंधन की सरकार कर रही है। राम यही चाहते हैं ना कि सब बराबर हो। तो राम की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कैसे हो गया कि आरएसएस ने जो ट्रस्ट बनाया उसमें सिर्फ एक ही जमात के लोग भर गए? मैं खुद कुशवाहा समाज से आती हूँ, तो जो राम की संतानें हैं उनको तो कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली। सारे के सारे लोग, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था ना कि सारे समाज में से सिर्फ तुमको एक जमात का लोग मिलेगा जिसको जाकर के पावर पर बिठा दो। मतलब मलाई भी वो खा गए, मट्ठा भी हमें नसीब नहीं हुआ। राम तो ऐसा नहीं चाहते होंगे। तो हम एक चीज बताइए, आपको दूध पीने से मना किसने किया था? मलाई वाला दूध तो आप लोग भी पीने के लिए उतरे ही थे। कौन ऐसी सीट है जहां पर आप लोग छोड़ दे रहे हैं? अगर जनता आपको स्वीकार नहीं, सुनिए, अगर लोकसभा इलेक्शन में जनता आपको धकेल दे रही है, नहीं वोट दे रही है, तो फिर तो आप जनता पे एक तरह से उंगली उठा रही, उस मैंडेट का सम्मान नहीं कर रही है। बात करें ना आप, तो मैं राम मंदिर के ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। नहीं, तो अगर आप वहां जोड़ेंगे तो हम तो चलेंगे ना आपके साथ, आपके साथ पीछे पीछे चलेंगे। 26 पुरोहित विवेक जी चुने गए। 26 पुरोहित में से 22 लोग एक ही जमात से कैसे आ जाते हैं? आप जवाब दीजिए ना इसका। तो वहां भी आप जातिगत जनगणना वाला पुट देना चाह रही हैं क्या? अरे जो योग्य होंगे वहां पर होंगे ना भाई। हमसे तो ज्यादा ही योग्य होंगे, आपसे तो ज्यादा ही योग्य होंगे जिन्हें इस काम में लगाया गया होगा। और उनकी जाति देख करके तो ऐसा काम नहीं किया गया होगा। राम जी क्या चाहते हैं कि सभी लोग बराबर हैं, न्याय की बात होती है जब भी मर्यादा। राम तो चाह रहे थे कि हम पहुंच जाए वहां धोती पहन के, लेकिन हमें उतना मंत्र नहीं आता है भाई। एक जी, राम ऐसा चाहेंगे ही नहीं। राम तो खुद अयोध्या में नहीं रहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपको फोन आया था क्या आरजेडी को? आरजेडी को फोन आया क्या? महिला छात्रा का बलात्कार हो, राम वहां रहेंगे? तो कहां पर? नहीं, ठीक है, महिला छात्रा पर रेप की बात आप लोग बराबर करते हैं। बिहार के कोने कोने में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करिएगा, सुरक्षा की बात कीजिएगा, महिला अत्याचार की बात कीजिएगा, आप फिर चले जाइएगा डेटा पर, ठीक है। लेकिन जो खबरें हम तक गिरती है ना, हम उसके बिहाफ में सवाल पूछते हैं। विवेक जी, महिला आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भाई आप लोग? क्यों नहीं मानेंगे? तो आप उसमें नंबर दिखाइएगा, देखिए पहला पर कौन रहा, तीसरा पर। आप ये नहीं बताइएगा कि हमारे यहाँ एक भी महिला के साथ नहीं हुआ। बात अयोध्या की हो रही है, बात बनारस की हो रही है, तो बात उत्तर प्रदेश की होगी और वहां पे महिलाओं की स्थिति क्या है उस पर होगी। राम उस जगह रहना ही नहीं चाहेंगे। देखिए आप लोग क्या आप लोगों ने क्या मन बना लिया है कि निमंत्रण, पता नहीं, निमंत्रण के बाद भी नहीं जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की खबर तो आज तक आई है कि अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद पार्टी फैसला लेगी निमंत्रण आने के बाद। आप लोगों का क्या है? मेरा बस छोटा सा इस पे बस छोटी सी टिप्पणी है कि इस देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं। हाँ। बुद्ध भी हैं, जैन भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, और सबकी आस्था और उन पर ईश्वर के विश्वास के बीच में कोई दलाल या ठेकेदार नहीं बैठा है। जिसको भगवान को याद करना होगा वो घर में बैठ के सच्चे मन से याद कर लेगा। अरे कोई बच्चे को माँ बाप से अलग कर सकता है क्या? कोई बच्चे को माँ बाप से अलग कर सकता है क्या? तो कैसे आपने कह दिया? नहीं, ये दलील थोड़ा मजबूत दीजिए। डॉक्टर संजय को फिर एक बार लाइए, कंक्लूड करेंगे अब। डॉक्टर संजय जरा बताइए, अब तो जो विचारधारा स्पष्ट हो गई होगी डॉक्टर संजय कि क्या मन में चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। बात सिर्फ विरोध करने को लेकर है, चीजें विरोध तक ही टिकी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें, सारे मौसम, सारे विचार, सारे नक्षत्र जब पक्ष में हो, तो वहां पर विपक्ष की बात जो विपक्ष कर रहा है उसका क्या मतलब है? तार्किक नहीं लगता है। अब मान लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में जी, तो उनके जन्म स्थान को आप बदल देंगे, कह देंगे कि बिहार में सब लोगों को उस तरह की समानता नहीं दी जा रही है, इसलिए इनका जन्म स्थान बदल दीजिए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, उस जगह को बदल दीजिएगा। अगर ये जैन का, महावीर जैन का निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, उस जगह को बदल दीजिएगा। अरे भाई, जो जहां है, जो हमारा सिंबॉलिक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे ताकत मिलती है, वो कहीं भी हो सकता है और उसका प्रकाश पुंज तो पूरी दुनिया में जा सकता है, पूरी दुनिया प्रकाशित हो सकती है। आप उसको उस तरह से क्यों ले रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि इसमें पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, इसमें मामला है कि राम सबके हैं, राम के आप हैं और आपके राम हैं। राम किसी पार्टी का पेटेंट है। आप खुद उसको क्यों बांट रहे हैं भाई? राम, वो चाहे कबीर के राम हैं, चाहे वो गांधी के राम हैं, वो राम तो सबके हैं। बिल्कुल। चाहे वो निराला के राम हैं, चाहे वो तुलसी के राम है, चाहे वाल्मीकि के राम है, चाहे वो ऐतिहासिक राम है, चाहे वो अवतारी राम है, राम तो सबके हैं। तो जब राम सबके हैं और कालखंड में जो आक्रांताओं के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा हुई कि आपके मौलिकता को ही खत्म करने की कोशिश की गई, इसके लिए आपने सबने मिलकर के लड़ाई की। इसका कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लड़ाई हमारी थी। इस देश के सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आया, जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इस ऐतिहासिक समय का आप साक्षी बनिए। आप इतिहास में नाम मत दर्ज करवाइए कि हम उस ऐतिहासिक शख्स के साक्षी नहीं बने। क्योंकि राम के बारे में मैं कह रहा हूं कि राम अगर है, आदि है, और राम से ही सारी चीजों की शुरुआत होती है। ठीक आपने कहा कि मंत्रोच्चारण कौन करेगा, ऋग वेद की ऋचाओं को कौन पढ़ेगा? कहा तो जाता है कि अगर मंत्रोच्चारण आप ठीक से नहीं करते हैं तो उसका साइंटिफिक मीनिंग गलत हो जाता है और उसके मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो मंत्र का उच्चारण करेंगे वही तो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने के लिए वहां पर रहेंगे। विनोद पांडे कुछ कहना, उच्चारण नहीं करेंगे उनको कैसे रखा जाए? विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड से अधिक नहीं। विनोद जी अपनी बात कहिए। हाँ, मैं संजय जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो चारों आचार्य हैं, जो हमारे वो क्या भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के रक्षक नहीं है क्या? अगर वो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब संजय जी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय से और सही शास्त्र सम्मत नहीं होगा तो उसमें भूत प्रेत का बात होगा मूर्ति में। अच्छा। हमारे जगत गुरु ने कहा है। हाँ। और उन्होंने कहा कि नाश होगा उस राज का, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उस राजा का नाश होगा। तो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। एक कह रहे प्राण प्रतिष्ठा, हम गलत चीजों का समर्थन नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री गलत करता है अपना नाम छपवाने के लिए, बस हमारे सनातन धर्म को नहीं मानता है, हिंदू धर्म को नहीं मानता है, तो मैं इसमें ताली बजाने, जगह ताली बजाने जाऊंगा तो हम लोग ताली बजाने वाले नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ है, पूरी इज्जत से नाम लीजिए समर्थक हैं। चलिए, ये विरोध के जो स्वर है वो चलते रहेंगे। राम जिनके मन में हो राम के रहेंगे, राम सबके हैं ये मानकर चलिए। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ बड़ा होने जा रहा है, भव्य होने जा रहा है, तो इस समय के सभी लोग, जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनके मन में राम के प्रति आस्था है, वो लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी तरीके से जारी है, अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।